Hello, hello, my dear students. Today we will continue ultraviolet and visible spectroscopy. This spectroscopy is related to color. This is also called colored spectroscopy. You know about that which compound, yeah, those compounds why so colored, because the absorption show in the visible region. Absorption, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी चीज की बात करेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी। तो कल हमने देखा था ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन दिखाता है, वो एब्जॉर्प्शन के हम बात करते हैं अपन, ठीक है ना। तो उस एब्जॉर्प्शन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उनको और जोड़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यस, एडमिट हो गए हैं, आगे चले। तो हमने कल बात की ट्रांजिशंस के बारे में, कितने प्रकार के ट्रांजिशंस थे वो आपने देख लिए थे। कल जो है बात की थी कौन कौन से थे, सिग्मा, पाई एंड और क्या था भाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार हमने देख लिया, ठीक है ना। तो मैंने कल बात की थी कि यहाँ पे जो है आपका सिग्मा है, उस सिग्मा क्या कहता है, जिराडे है। जिराडे का मतलब है सेंट्रोसिमेट्री से मतलब है, या फिर आप समिति केंद्र से बोलते हैं, उससे मतलब है। उसके बारे में अपन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। पहले अपन इसको बारे में देख लेते। जिराडे है, ये क्या होगा, अंजिराडे होगा, ये जिराडे होता है। ये अंजिराडे, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा भाई, जिराडे। ये जिराडे है, जिसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा भाई, अंजिराडे, ठीक है। अंजिराडे, जिराडे अंजिराडे का मतलब हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन के अंदर केवल कौन से अलाउड होंगे, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट सेक्शन रूल, जिराडे टू अंजिराडे, अंजिराडे टू जिराडे। ये ट्रांजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस। यानी जी से अगर हम जी से इसको जाना चाहें, सॉरी आपका जो है सिग्मा से एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे, और इस प्रकार से जिराडे टू अंजिराडे हो गया, अंजिराडे टू जिराडे हो गया, और जिराडे टू अंजिराडे। इसलिए अपन ने कभी भी देखा नहीं होगा कि जो है आपका जिराडे एन से पाई स्टार में जाते हैं, तो पाई स्टार जा तो सकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है। जहां तक कल अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन अलग अलग चार प्रकार के ट्रांजिशन अपन देखे थे। कोई ट्रांजिशन के अंदर अलग अलग रेडिएशन पर या अलग अलग रेंज पर ये जो है एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग रेंज पर ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन शो करने के कारण जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उसी रीजन का ये क्या करते हैं, उसको वापस से जो आते हैं, तो वो किस फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में या फिर वाइब्रेशंस के फॉर्म में वापस से रिटर्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने एब्जॉर्प्शन शो किया, यहाँ से आ गया और वापस से ये आएगा, तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये तो वाइब्रेशन के फॉर्म में यानी फोटॉन्स के फॉर्म में आता है, और वो जिस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है उसका अपोजिट का वो क्या करता है, इमिट करता है। तो उस प्रकार से हम इसको कलर्स के रूप में देखते हैं, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कल अपन ने बात कर ली। आगे चले, तो आज अपन देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ब्रीफली देखें, क्योंकि अपन क्या देखना है, एमएससी के अंदर एप्लीकेशन देखनी है, इसलिए मैं इस क्लास को शॉर्ट करूंगा, क्योंकि अपन को यूवी, आईआर, एनएमआर ये सब चीजें पढ़नी है। तो थोड़ा सा अपन इसको ब्रीफ में चलेंगे, और जो नेट में आता है क्वेश्चन उसको लेके चलेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, और 3-4 स्पेक्ट्रोस्कोप मिला करके एक उसका स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के लिए पूछा जाता है। तो हम जो है इसको थोड़ा सा बेसिक चीज से पढ़ना शुरू करेंगे, और बेसिक यानी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है, which concept is adopted by the UV spectroscopy, we will discuss here. So in one by one example, by taking the one by one examples. Therefore, the first of all we will discuss about absorption law. ये absorption law क्या होता है, आपने देखा था पहले भी, तो उस absorption law के बारे में बात करते हैं। तो absorption law according to लैम्बर्ट क्या बोलता है, जो एब्जॉर्बेंस है वो एब्जॉर्बेंस कैपिटल ए से शो करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लेंथ की। इसने किसकी बात करी,
लेंथ यानी लेंथ क्या है, पाथ गोइंग फ्रॉम द रेडिएशंस, यानी द पाथ ट्रेवल बाय द रेडिएशन इन द सैंपल. You can tell about that the width of the sample tube, this is called L. वो width अलग अलग हो सकती है. जैसे कि हम बात करें इसके बारे में थोड़ा हम देखना चाहें तो एक हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. उस डायग्राम को आप भी अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उस चीज को अपन देखना चाह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से. ठीक है ना, इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक ट्यूब होती है जो को जिसे बोलते हैं क्या, क्यूबेट. क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यूबेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्यूबेट बोलते हैं इसको. क्या मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? आ रही है सर. आ रही है सर. हाँ तो बोलिए थोड़ा सा जो है समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड धीरे करो. ये कौन है? चलो अपना माइक बंद कर दो, आप तो चलने दो जो चल रहा है. ठीक है, चले. तो इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ से जो है रेडिएशन डालते हैं. एक अपने पास इस प्रकार का एक सोर्स होता है. उस सोर्स को पहले हम एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में लेते हैं. इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में लेंगे. वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसको यहाँ से पास आउट करते हैं. जो इंसिडेंट लाइट होती है उसको आई नोड से शो करते हैं. पहले अपन देख चुके हैं, जिसको डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी. और फिर इसके बाद में यहाँ से निकलने वाले क्या होते हैं अपन यहाँ पे बताइए, जो निकलती है उसको आई टी से टी समय पर उसने इसको अंदर से पास आउट किया. टी समय ले ट्रांसमिटेंट के रूप में. ये इंसिडेंट है और ये ट्रांसमिटेंट है. इसलिए जो इंसिडेंट जो लाइट है वो आपका आई नोड से, और जो ट्रांसमिटेंट लाइट है उसको बाहर निकलने वाली है. तो इसके बीच की जो ब्रेथ होती है ना, इसकी जो चौड़ाई है उसको हम एल से नोट करते हैं. वही एल यहाँ पे लेते हैं. सैंपल ट्यूब की ब्रेथ या चौड़ाई जो है दिस कॉल्ड एल. तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड किस पे करता है, एल अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट. बट अकॉर्डिंग टू बियर the absorption is proportional to concentration. ठीक है, तो लैम्बर्ट ने बताया कि इसकी ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करेगा इसकी लेंथ है, पाथ फॉलो बाय या द that path it is traveled by incident light in the sample, this is called L. तो लेकिन बियर क्या कहता है, बियर कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड किस पे करती है, प्रोपोर्शनल किसके होती है, कंसंट्रेशन. किसके होती है भाई, कंसंट्रेशन. ठीक है, इस प्रकार से A is proportional according to Lambert, A is proportional to L, A is proportional to inverse directly proportional to C. It is absorption is directly proportional to L. ठीक है, बट कलेक्टिवली क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिवली क्या कहेंगे इसको बताइए. बियर-लैम्बर्ट लॉ. बियर-लैम्बर्ट लॉ उसमें क्या बताया इसने, ये कलेक्टिवली कंसंट्रेशन प्लस बताइए concentration into length. हाँ कंबाइंड इसे बोलेंगे बियर मतलब बियर-लैम्बर्ट लोग कहेंगे कंबाइंडली कहा गया इसको, कंबाइंड. तो कंबाइंड के रूप में the A is directly proportional to C and L. कंसंट्रेशन और विथ पाथ लेंथ दोनों के ऊपर डिपेंड. ठीक है ना, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. जब प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाते हैं क्या मिलता है भाई, एप्सिलॉन नॉट C और L. दिस कॉल्ड बियर कलेक्टिवली बियर-लैम्बर्ट लॉ. ओके, बियर-लैम्बर्ट लॉ. वेयर इज A is equal to, अगर हम लिखना चाहे जो बियर ने इन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो क्या था, log tan 1 ऊपर क्या आया था, ये इंसिडेंट लाइट जो हम उसको कर रहे हैं. दूसरा क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट. इसका
जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट कर देता अपना वैल्यू, आपका पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं, हमको कैलकुलेट नहीं करना है, अपन को ये बताना नहीं कि अपन सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, बस इसको अप्लाई करना है। तो इसलिए अपन क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट अपन एप्लीकेशन के ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन 2-3 क्लास में हर स्पेक्ट्रोस्कोपी लूंगा ताकि उसका बेसिक जो चीज है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चले आगे, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से A इक्वल टू एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एब्सोल्यूट नोट, क्या बोलते हैं, मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे इसको, मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, लिख लीजिए इसको। C is concentration, L is the length, ठीक है। और लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर में ही अप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर इसको नोट करते हैं, ओके। आगे चले, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ किस किस के बीच में बनता है, ये निकाल लेना अपन ने, तो आ जाएगा अपने पास एनर्जी ऑफ A, यानी A फॉर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, लैम्डा में एब्जॉर्बेंस अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ। इस प्रकार से जो है आपका यह दिखता है। तो ये जो चीज है कहलाता है हमारा लैम्डा मैक्स। ये जो हाइट जो आपको एब्जॉर्बेंस जिसका मैक्सिमम होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लैम्डा मैक्स से शो करते हैं। इस प्रकार से हमें लैम्डा मैक्स यहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो यस सर, एब्जॉर्बेंस और लैम्डा मैक्स के बीच में या लैम्डा के बीच में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ देखते हैं। तो एब्जॉर्बेंस के ऊपर डिपेंड किया, यानी इसका आधार क्या है, एब्जॉर्बेंस के ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छा एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है ना, उतना ही अच्छा उसका क्या होगा, लैम्डा आपको मिलने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है उसको ट्रांजिशन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक ट्रांजिशन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, तो उससे एनर्जी यदि हमें कम मिलती है तो लैम्डा, एनर्जी कम देने से लैम्डा बढ़ जाती है, बढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम ये ग्राफ के बारे में देखा अपन ने। अब आगे देखते हैं टर्म्स क्या है, कौन कौन टर्म हम इसको अंदर यूज करते हैं, वो जल्दी देख लेते हैं। अब लिखिए, अब अपन बात करेंगे इसके टर्म्स के बारे में, कौन कौन से टर्म्स हम पढ़ते हैं। और उससे पहले एक चीज और देखते हैं, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। कौन से अलाउड होंगे, कौन से फॉरबिडन होंगे, ठीक है ना, कौन से अलाउड होंगे और कौन से फॉरबिडन होंगे, और किसकी इंटेंसिटी किसे नोट करते हैं, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। तो जिसका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, यानी उसकी जो कलर्डनेस है, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस जो है उसकी ज्यादा है, ठीक है ना। तो लिखिए अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन के बारे में बात करें। देखिए हमने अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन के बारे में बात की थी, तो पहले कल भी बताया था मैंने कि अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन जो है वो देखते हैं कि पाई टू पाई स्टार जो है, पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज 10 to 100 टाइम intense, that to 100 times larger than intense, larger than and to 5 star transitions, ठीक है ना। कारण क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, क्या कारण था बताइए भाई। नंबर 1 देख रहे हैं अपन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, हम इसको बिल्कुल स्क्रीन पे देखिए। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की एप्सिलॉन नोट कोएफिशिएंट कितना होता है, E max इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 आपको देखने को मिलता है, और इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई इंटेंस होता है। दिस इज द हायर
इंटेंस, इंटेंसिटी इसकी हायर होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का यही देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है, जिराडे टू अनजिराडे टू जिराडे की ओर जा रहे हैं हम, तो ये अलाउड ट्रांजिशन क्या होगा, दिस द पॉसिबिलिटी इज अलाउड ट्रांजिशन। और इसके अंदर जो पाई और पाई स्टार है उसका दूसरा डिपेंड करता है इसके ऊपर, समझने की कोशिश करना कि अलाउड यू टू जी यानी अनजिराडे टू जिराडे, जिराडे टू जिराडे अलाउड ट्रांजिशन होता है। दूसरा है प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब है कि ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। इस प्रकार से एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में या एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है दूसरे ऑर्बिटल यानी पाई से पाई, पाई स्टार से पाई स्टार की तरफ, पाई से पाई स्टार की तरफ ट्रांजिशन करना है, यानी इसका ऑर्बिटल का शेप इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो इस ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल हमें देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, दो प्रकार के ये हमने देखे, ये होगा एंटी बॉन्डिंग का ये है। तो ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, तो दोनों लॉब्स में मान लीजिए एक लॉब अगर आपका एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर है तो दूसरा लॉब इस प्रकार से होगा, ट्रांजिशन हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों लॉब्स की जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी जो आपकी इसकी जो सममिति है, सिमिलरिटी है, वो सब क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों एक ही तरफ होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, दोनों सिमिलर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तब जाकर इस तरह ट्रांजिशन होता है, अदरवाइज ट्रांजिशन नहीं होता है। अगर वीक ट्रांजिशन होगा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, और ये चीज हमें पाई से पाई स्टार में देखने को अच्छे से मिलती है, इसलिए ट्रांजिशन इसमें अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है ना। और अलाउड भी इतना होता है कि इसकी जो ई मैक्स है वो 10 की पावर 4 तक चला जाता है, कहां तक, 10 की पावर 4 तक चला जाता है। ओके, आगे चलते जल्दी से देखें, ये लिख लिया होगा तो आगे चलते हैं हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। n2 पाई स्टार, n2 दो प्रकार का है, n2 पाई स्टार। n2 पाई स्टार में देखिए जो n है वो n क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए मैं एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक कार्बन एक दूसरे इस प्रकार से है, तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का देखने को मिलेगा ना। कितने प्रकार के लोग होते हैं इसके अंदर बताइए, तो होंगे ना नॉन बॉन्डिंग, हाँ भैया कितने होंगे, यस, 2 तो होंगे ना इस प्रकार से, ठीक है। इसका लोब ये है, इसका नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये जो इसके और पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मान लीजिए, पाई को मैं तोड़ देता हूँ, इसके पाई को तोड़ देते हैं अपन। तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड्स है वो दो पाई बॉन्ड तो इस प्रकार से भाई एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। लेकिन हम बात करूंगा एंटी बॉन्डिंग और या सॉरी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोन पेयर्स है, वो लोन पेयर किस प्रकार से होते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है ना। यानी ये यानी पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल्स या पाई का ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग के लोन पेयर के ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने के कारण ये इसके अंदर ट्रांजिशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, यानी वो ट्रांजिशन जो होता है वीक हो जाता है, और उससे रिलेटेड जो एफ साइलेंट नोट या ई मैक्स या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो क्या मिलेगा हमें, बहुत ही कम मिलता है। और कम कारण क्या रहा कि उसके अंदर जो प्लेनर दिस ऑर्बिटल्स डज नॉट प्लेनर टू ईच अदर, दिस इज द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore the transition is not allowed transitions, or if the allowed there in any conditions, so therefore its intensity will become very weak, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। कहां तक कितने तक होती है भाई, सिर्फ जो है ई मैक्स जो है इसका पाया जाएगा 10 to 100 ओनली, कितना 10 to 100, उसका कितना था 10 की पावर 4 तक था। तो इस प्रकार से जो है हम बात करते हैं ये, और आपका मान लीजिए ये आपका एन ये पाई है, और इस प्रकार से ये पाई स्टार, ये पाई स्टार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशंस होंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होना और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने में इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी हमारी इसकी ज्यादा होगी, चाहे एनर्जी गैप ज्यादा हो, चाहे एनर्जी गैप हमारा ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
उसकी लॉब्स को थोड़ा सा जो है टिल्ट करना पड़ेगा, वो चीज पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है सुंदर, या फिर उसके लोन पेयर्स और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां से वहां ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, या बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है इसकी इंटेंसिटी, इसलिए इसकी मैक्स कम आएगी और इसकी मैक्स ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अलाउड और फॉरवर्ड करना समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और कोई है, और कोई नहीं है क्या? जुबैर, जुबैर है? नहीं यस सर हूँ। हाँ हो तो बोलो। ठीक है, और भी है काफी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, कल हमने बात करी थी क्रोमोफोर एक्सोक्रोम के बारे में। तो क्रोमोफोर क्या होता है? जो कि जिसमें पाई बॉन्ड्स पाए जाएंगे, जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, जिसमें अनसैचुरेशन होता है, वो सारे सारे इंटेंस कलर रखते हैं खुद के इटसेल्फ, और वो जो है हमारे कहते हैं क्रोमोफोर्स। और ऑक्सोकॉम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि क्रोमोफोर के साथ में जुड़ करके कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन खुद जो है कोई कलर नहीं रखते हैं। और इसके लिए हमने खूब सारे एग्जांपल कल देख लिए थे, डबल बॉन्डेड वाला जैसे कि हमने कल भी बात कर ली थी, और क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के बारे में जानते हो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन, क्या आगे चलते हैं अपन, टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टर्म्स यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, term used in spectroscopy, term used in spectroscopy। उसके लिए थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं, बेंजीन है, उस बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो बेंजीन जो है हमें सिर्फ कितने में दे रही थी लैम्डा मैक्स, बताइए? 254 नैनोमीटर में थी। 254। इस बेंजीन की अपन क्या करते हैं, CH3 टोल्यूइन में चेंज कर देते हैं। क्या में चेंज कर रहा है आपने? टोल्यूइन के अंदर अपन ने इसको चेंज कर दिया है, और टोल्यूइन चेंज होने के बाद में अपन को मिलता है इस प्रकार से, देख लेते हैं इसको। ये तो टोल्यूइन के बाद में ये मिला 261 के ऊपर 261, तो मिला लैम्डा मैक्स इसका 261 नैनोमीटर। तो पहले की तुलना में लैम्डा मैक्स या लैम्डा जो है बढ़ी है घटी है? पहले की तुलना में बढ़ गई। तो ये जो इफेक्ट है या फिर ये टर्म है, इसके लिए शिफ्टिंग के लिए क्या लिखा गया? बेथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्या लिखा गया? बेथोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन, ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूटेड कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमने इसको हटा दिया, तो उससे कम हो जाएगी। इसी तरह से अपन अगर बात करें कॉन्जुगेशन, यानी हमने उससे बात करी ड्यू टू द सॉल्वेंट इफेक्ट, या ड्यू टू द कॉन्जुगेशन, या ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशंस, ये तीनों की वजह से जो है हमारा इसका 165 नैनोमीटर में है। लेकिन जैसे ही मैं डबल बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड और इंक्रीज करता हूं, क्या मिलेगा भैया? ये क्या हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको? विडाइज। इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है मिलेगा 217 नैनोमीटर। यानी देखो, एक बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड बाद कितने पाई बॉन्ड जोड़ दिए? 2 पाई बॉन्ड जोड़ दिए, कॉन्जुगेशन सिस्टम डेवलप हो गया है। तो ये क्या करेगा? एक शिफ्टिंग देगा, और शिफ्टिंग के कारण क्या मिलती है हमें? लैम्डा मैक्स लॉन्गर वेव शिफ्टिंग होती है। तो इसलिए इसको इस इफेक्ट क्या बोलेंगे? बेंथोक्रोमिक शिफ्ट। रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, लैम्डा बढ़ रही है, और एनर्जी सी कम होती है, लैम्डा बढ़ती है, तो किधर जाते हैं? रेड शिफ्ट की हो, इसलिए बोलते हैं इसको रेड शिफ्ट। ओके, दूसरा टर्म क्या आता है, आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन सही बताइए। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। सभी कॉपी में लिखो अपने, लिखिए टोल्यूइन एनिलीन, सॉरी लिखिए तो एनिलीन react in acidic medium, what happened, what will be happen in
in UV spectroscopy. What will be happen in UV spectroscopy? क्वेश्चन समझ में आ गया? सर एक बार वापस रिपीट करना। आप लिख लो भैया, आप लिखना अच्छा रहेगा। जुबैर भैया लिख लो। जी सर। तो इस प्रकार से जी एक सर। एनिलीन है, उस एनिलीन की एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में हमने इसको रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना? उस प्रोडक्ट और पहले वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या चेंज आएगा, यानी पहले की स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चेंज आएगा कि इसका लैम्बडा बढ़ेगा या लैम्बडा घटेगा। What will be happened in UV spectroscopy? Maybe lambda max increase or maybe lambda max decrease. बताएं। सर इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन बोला? जोर से बोलो। सर एनिलीनियम आयन बनेगा ना, तो शायद डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एनिलीनियम आयन के पास लोन पेयर्स तो है नहीं। उससे पहले कौन बोला था? सर प्रगति। हाँ प्रगति बोलो। सर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज बोल रहे हैं, वो डिक्रीज बोल रहे हैं। हाँ, और कोई इसके अलावा, दोनों के अलावा? आज वजह तुम थोड़ी आई है। वजह तुम आर यू देयर? चले तो दीपिका, यू आर राइट, you are absolutely right that the decreasing in lambda max is called hypsochromic shift. is called, अगर lambda max डिक्रीज होती है यानी वो ब्लू शिफ्ट की तरफ जाती है, ब्लू की तरफ जाती है, इसे बोलते हैं क्या? hypsochromic shift। क्या बोलेंगे? hypsochromic। क्या होगा? देखो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मान लीजिए क्या लेता है? H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन देने के बाद ये H प्लस आयन यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। देखो क्या हो गए, आयन के ऊपर लोन पेयर्स है, ये आपस में अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद में अगला जो मिलेगा वो क्या बोलेगा? NH2 की जगह क्या बन जाएगा? 3 और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ना रह करके क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है वो, अब मान लीजिए इसकी कल अपन देखिए 280 नैनोमीटर के अंदर इसकी लैम्बडा मैक्स कल अपन ने बात की, ठीक है ना? अब ये 280 से घट करके कितने पर जाएगी? पहले की तुलना में घट जाएगी और सीधे जो है लैम्बडा मैक्स इसकी जो मिलेगी कितने पर? 203 नैनोमीटर मिलेगी। कितनी कम होगी देखो। कब? जब हमने क्या कर दिया, इसका एसिडिक मीडियम में डाल दी, तो यहाँ पे जो एसिड बेस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे कंडक्ट होगी। ऐसी कंडीशन में ये जो है हमें क्या मिलेगा? पहले की तुलना में घटी हुई लैम्बडा मैक्स मिलती है, तो लैम्बडा मैक्स घटती है, यानी टू शिफ्ट द लैम्बडा मैक्स शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड hypsochromic shift। इज कॉल्ड hypsochromic shift। क्या बोलेंगे इसको? HYPSO, hypsochromic shift। तो hypsochromic shift में क्या होता है? लैम्बडा मैक्स will be decreased and shifted to longer wavelength and shifted to blue color, therefore is also called, क्या करेंगे इसको भाई? क्या बोलोगे? बोलिए। ब्लू शिफ्ट। आया समझ में? क्या देखा आपने? वैक्टोक्रोमिक देख लिया, हिस्टोक्रोमिक देख लिया, ठीक है? ओके। तो इसके बाद में अपन देखेंगे क्या? इंटेंसिटी के बारे में, हाइपर और हाइपो अगली क्लास में देखते हैं। इसके बाद दोबारा कंडक्ट कर रहा हूं मैं 2 मिनट के बाद में, थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं, ठीक है? ये बोल रहा है, एंड कर दे।